नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज यानी मंगलवार को क्रूड की कीमतों में गिरावट दिख रही। पिछले कुछ दिनों से क्रूड की कीमतों पर दबाव नजर आ रहा था क्योंकि ओपेक देशों ने सितंबर के लिए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की फैसला किया है। इस वक्त अगर हम लोग देखें तो एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर कॉमेक्स पर देखें तो ब्रेंट क्रूड $68 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर नेचुरल गैस 268 रुपीज़ के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इसके अलावा इस पर विस्तार से बात करेंगे, फैक्टर्स भी समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, आमंत्रित करने के लिए। सर, काफी समय बाद शायद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद आप भी ब्रेक पर गए थे या कहीं बिजी थे, तो हम लोग काफी समय बाद चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ व्यक्तिगत कारणों में व्यस्त था, कुछ कॉन्फ्रेंसेस थी जहां पर मैं अटेंड कर रहा था, इसी कारण मैं आपको समय नहीं दे पाया। क्षमा चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। सर, व्यूवर्स से क्षमा मांगिए, ट्रेडर्स व्यूवर्स से, क्योंकि वो आपके कॉल्स और जो आपका ओपिनियन है, व्यू है, अक्सर दर्शक नाम लेकर भी आपका पूछते रहते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में स्पेशली एनर्जीज के लिए कि क्या उस पर टेक है सर का। सर, आज कैसे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या राय रखते हैं? 5800 के करीब एमसीएक्स पर कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक तरफ टैरिफ वॉर चल रहा है, भारत और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया है। क्या राय रखते हैं सर, ओवरऑल कैसा दिखेगा प्राइजेस कच्चे तेल का? जी, ओपेक को जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर निरंतर घटता जा रहा है। भले प्राइजेस कीमतें थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन उनको अपना शेयर बढ़ाने के हिसाब से उनका प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है। डिमांड जो है बहुत अत्यधिक नहीं है, जबकि सप्लाई है जो निरंतर बढ़ता रहेगा और आता भी रहेगा। इसी का इफेक्ट हमने प्राइजेस में आते हुए देखा है। अभी हाल फिलहाल जो 5800 के रेट देख रहे हैं हम क्रूड एमसीएक्स में, इसमें भी 3% का जो इजाफा है वो डॉलर की मजबूती या कहो हम रुपए की कमजोरी के कारण हुआ है। जो 3% का इजाफा डॉलर में हुआ है या रुपया जिस हिसाब से कमजोर हुआ है, उसके चलते जो क्रूड में करीब करीब 150 रुपया प्रीमियम हमें ऐड हुआ है। अभी ओवरऑल अगर हम ब्रॉड रेंज देखते हैं पिछले कुछ दिनों की, तो डाउनसाइड इसने 5600 का लो बनाया था, अपसाइड ये 6200 के आसपास का लेवल इसने छुआ था। 6200 के लेवल से इसने शार्प करेक्शन या फॉल हमें देखने मिला, जहां ये 5800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर एक ब्रॉडर पिक्चर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि डाउन साइड ये 5700, 5600, 5680 इस दरमियान कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। और अपसाइड अगर कोई रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये 5900, 5950 का दायरा मुझे अपसाइड नजर आता है। यहां से ये एक मिडवे है जो 5800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहां से करीब करीब 70 से 80 रुपए का ये डिप ले सकता है। वहां शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हो 5700, 5710 के दरमियान। अपसाइड मुझे लगता है कि 5850, 55 के लेवल से दिखा सकता है। 5620 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। हाँ सर, जो लेवल्स बता रहे हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो लेवल्स को ध्यान में रखकर ही ट्रेड लें। अभी इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 5795 के करीब क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ एमसीएक्स पर नज़र आ रहा है। गिरावट साफ तौर पर दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे % से ज़्यादा की गिरावट एमसीएक्स पर नज़र आ रही है। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे जो क्रूड का आपने ट्रेडिंग कॉल दिया है अभी जस्ट? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल 5700 के दरमियान इसमें बाइंग की जा सकती है। 5620 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड मुझे लगता है यहाँ से 150 रुपए का इजाफा, मतलब 5855 के लेवल से हमें देखने मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं 5710 के करीब या 5700 के करीब बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5620 का, टारगेट जो है 5855 का लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर क्रूड ऑयल में बाय की सलाह दी जा रही है। सर, अगर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रॉडर रेंज आपने भी बताया 5600 से लेकर 5800 के बीच देखने को मिलेगा। अगर अनसर्टेनिटी का माहौल और बढ़ता है, जिस तरह से भारत पर अमेरिका बयान दे रहा है कि रशिया से तेल ना खरीदे, हालांकि इंडिया ने क्लेरिफाई किया है कि हम अपने देश हित को ध्यान में रखते ही काम करेंगे, आगे ट्रेड व्यापार करेंगे, क्योंकि यूरोप और अमेरिका भी रशिया से व्यापार कर रहा है। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो क्या हो सकता है सर? कीमतों में कितना प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा या उछाल और देखने को मिल सकती है? सर, क्या राय रहेगी आपकी? शॉर्ट टर्म स्पाइक इसमें आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है ये डिमांड सप्लाई के अनुरूप ही ट्रेड करेगा, जहां का जो सप्लाई है इसमें निरंतर है और ये बढ़ती भी जाएगी जैसे कि ओपेक सप्लाई अपना और बढ़ाएगा। और जो डिमांड है उसके अनुरूप इतनी अत्यधिक नहीं है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
जो भी स्पाइक्स आएगी वहां पर सेलिंग या वहां पर सप्लाई दोबारा मिलता रहेगा और प्राइसेस मुझे लगता है दोबारा 5700 या 5600 के दायरे में आने का प्रयास करेगी। अगर हम एक अलग व्यू अगर देखा जाता है तो ट्रम्प साहब को भी इंटरेस्ट रेट कट करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है और इंटरेस्ट रेट कट तभी होंगे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में तब आएगा जब क्रूड ऑयल प्राइसेस निचले लेवल्स पर आएगी। तो मुझे लगता है वहां से भी एक संभवतः प्रयास रहेगा कि क्रूड ऑयल को प्रेशर में रखे, प्राइसेस को नीचे रखे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और वो ब्याज दरें कट कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं जो फेड की ब्याज दरों की कटौती की बात है उसमें भी उम्मीद जताई जा रही कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। ओपेक की तरफ से सप्लाई लगातार इंक्रीज़ किया जा रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिस पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो 261 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। 2% की मजबूती नज़र आ रही है नेचुरल गैस में। सर क्या राय रहेगी शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस कैसा दिख रहा है? नेचुरल गैस में हमने निरंतर प्रेशर ही आता हुआ दिखा है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी एकदम काफी ज्यादा बेरिश है और फंडामेंटल्स भी कोई लिक्विडेटिव नहीं है। मतलब इसमें जो है जून में भी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा थी, जुलाई में भी अत्यधिक है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है और जिसी के चलते हमने जो 358.60 के हाई देखे थे वहां से करीब करीब 100 रुपया नीचे, मतलब अभी 255 257 के लेवल्स हमने देखने मिले, तो मतलब करीब 100 रुपए का फॉल आ चुका है। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये इतने फॉल के बाद एक पुल बैक रैली जिसमें निश्चित तौर से आ सकती है, तो पुल बैक के तौर पर 255 256 के लेवल्स पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लगता है कि 278 के लेवल से दिखा सकता है, 243 44 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। बट मेरे लिहाज से एक पुल बैक रैली इसमें ड्यू है, जो पुल बैक आने के बाद में वहां पर दोबारा प्रेशर बनने की चांसेस। जी बिल्कुल, यहाँ पर नेचुरल गैस में वापस से यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। 255 या 256 के करीब खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाना है 244 का, टारगेट 278 का लेकर चल सकते हैं। वैसे भी नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, अभी 261 के करीब ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस नज़र आ रहा है। सर कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है नेचुरल गैस के प्राइजेस पे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं? मेन तो सर अभी लीन पीरियड है, यहाँ पर डिमांड हमेशा ही कमजोर होती है और सेकेंडली इसकी इन्वेंट्री, इसका स्टॉक्स का हमेशा ध्यान रखना है। इसके स्टॉक्स जो है ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और मुझे जो आंकड़े मेरे पास हैं जून में भी बहुत ज्यादा थे और ये जुलाई में भी बढ़कर आए हैं। अभी इसके नेक्स्ट जो स्टॉक्स है उस पर अगर कहीं कहीं गिरावट दिखती है या वहां पर ऐसा लगता है कि पिछले मंथ के मुकाबले स्टॉक थोड़े कम है तो वहां पर थोड़ा सा रिवाइवल हो सकता है। ओवरऑल जो है मैं टेक्निकली भी कहूंगा और फंडामेंटली कहूंगा, दोनों तरह से अभी वीकनेस इसमें बरकरार रहने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, हाँ दोनों तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वीकनेस दिखाई दे सकता है नेचुरल गैस में। ये सर की ओवरऑल राय है। ये हो गई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात। लगातार हम लोग जो फैक्टर्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए हैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स और ट्रेडर्स हैं, वो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ये पर्सनल पोजीशन मेरे जी कुछ भी दोनों में भी नहीं है, बट क्लाइंट्स की पोजीशन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित तौर से। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनर्जी मीटर में स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर जिस तरह से आपने राय रखी, आगे जो सवाल भी आएंगे दर्शकों के उस पर भी आपसे राय ज़रूर लेना चाहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।